आज कार्तिक पूर्णिमा सुबह पुण्य स्नान कर दीपों की रोशनी से जगमगाया शिवनाथ तट। जिले की जीवनदायिनी शिवनाथ तट पर 3 दिवसीय प्रसिद्ध मुहारा मेला का आगाज मंगलवार की शाम को हुआ। दूसरे दिन यानी कि आज सुबह कार्तिक पूर्णिमा पर श्रद्धालुओं का पता लग रहा था। पुण्य स्नान के साथ ही दीप प्रज्वलित किए गए, नदी में दीपदान भी किया गया। पुण्य स्नान के बाद मेला भरेगा। इधर भीड़ को देखते हुए पुलिस प्रशासन ने भी सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हुए हैं। चप्पे चप्पे पर जवानों की तैनाती भी रखी गई है। गौरतलब है कि छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव जिले प्रदेश में संस्कार धानी के नाम से जाना जाता है। वहाँ की विरासत परंपरा मुहारा मेले की प्रसिद्धि पूरे राज्य में है। विरासत काल से शिवनाथ तट पर मुहारा मेला आयोजित किया जा रहा है। यह मेला पहले 1 दिन का था, लेकिन बाद में लोगों की मांग पर लगभग 7-8 वर्षों से यह मेला 3 दिवसीय कर दिया गया है। मेले की विभिन्न स्टॉल व दुकानें लगी, साथ ही बच्चों के आकर्षक झूले एवं मनोरंजन के स्टॉल भी लगाए गए हैं। आज सुबह श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगाई और उसके बाद शिव मंदिर में विशेष पूजा अर्चना की गई। कार्तिक पूर्णिमा हम लोग हिंदुओं का बहुत बड़ा त्योहार है। शिव जी का पूजा करते हैं, मानते हैं कि मतलब शिव जी पर इसी दौरान पूजा करने से शिव जी प्रसन्न हुए थे। और यहाँ हमारे छत्तीसगढ़ का बहुत बड़ा त्योहार के रूप में ही मनाते हैं गांव के आसपास के लोग। और जैसे झूला है बच्चों का, बहुत आकर्षित रहता है। और मिठाई है, बहुत अच्छे हैं यहाँ का। आप कहीं डुबकी लगाते हैं, उसकी क्या महत्व है, क्या मान्यता है? हमारे जो बड़े बुजुर्ग हैं वो बोलते हैं कि मतलब जो डुबकी लगाते हैं, दिया ढेलते हैं, वो धार्मिक हमारे आस्था के तौर पे देखा जाते हैं, तो जो पाप पुण्य के ही हिसाब से जोड़े जाते हैं इसको। तो श्रीमती शैलेंद्र साहू। आप कभी डुबकी लगाने आए हैं? जी, कब से आ रहे हैं आप? मैं यहाँ 26 साल से आ रहा हूँ। 6 साल की उम्र से आ रहा हूँ मैं यहाँ पापा जी के साथ। आज मैं यहाँ अपनी पूरी फैमिली के साथ आया हूँ। यहाँ पर आने से बहुत सुकून महसूस होता है। यहाँ डुबकी लगाना प्राचीन काल से प्रथा चलते आ रही है, लोगों की आस्था है इसमें बहुत। हम भी यहाँ सुबह आके पुन्नी के मेले में डुबकी लगाते हैं, दिया छोड़ते हैं और मन को बहुत सुकून मिलता है। यहाँ बहुत बढ़िया मेला लगा हुआ है, बहुत शांति है, सारे लोग मिलजुल कर बहुत बढ़िया कार्यक्रम मनाते हैं। यहाँ पर राजनांदगांव का बहुत खुशियों का समय है, जो सारे लोग राजनांदगांव के बाकी सारे ग्रामीण क्षेत्र से आकर लोग यहाँ खुशियाँ मनाते हैं। अपनी अपनी आस्था के हिसाब से सब आते हैं सुबह, और सब बहुत सुकून से खुशी से यहाँ से एंजॉय मस्ती करके जाते हैं सारे परिवार के साथ। छोटे छोटे बच्चे, सब प्रकार का खिलौना, झूला मेला, पुलिस प्रशासन, सारी व्यवस्था बहुत अच्छी है यहाँ पर। रितेश गजभिये जी, आज कार्तिक पूर्णिमा है, आप कब से आ रहे हैं? देखो, आने के लिए तो सब प्रतिवर्ष आते ही हैं, पर मैं पहली बार आई हूँ। पर इसका पुण्य मतलब बहुत बड़ा पुण्य का काम है, आस्था का है। जैसे गंगा मैया अपनी प्रकट हुई और लोगों को, अपने भक्तों को अपना अनुदान वरदान बरसाई, उसी प्रकार कार्तिक पूर्णिमा का पर्व इसीलिए सब मनाते हैं। और डुबकी लगाते हैं, इसकी क्या महत्व है? इसका महत्व ये है कि आज से ही हम पहले तो नदी नाले का विशेष महत्व था, सब वहीं से मनाते थे, डुबकी लगाते थे। और कार्तिक पर्व में ही लोग अपने कार्तिकेय भगवान का भी पूजा करते थे। सभी गंगा में शिव भगवान की आराधना करते थे और 1 लोटा जल चढ़ा के अपनी मनोकामना को पूर्ति के लिए प्रार्थना करते थे। ये इनका विशेष महत्व है। आपका नाम? श्रीमती अश्विनी शिवारे। जी, आज नदी तट पे कार्तिक पूर्णिमा का मनाया जा रहा है। कार्तिक पूर्णिमा क्या महत्व है जो लोग डुबकी लगाते हैं, आस्था की जीत को? देखिए,
ये लगभग 100 वर्ष से पुराना ये पुण्य मेला का आयोजन हो रहा है। ये अपने आप एक ऐतिहासिक आयोजन है। सिर्फ राजनांदगांव ही शहर नहीं वरन आसपास के, बल्कि मैं ये कहूँगा कि प्रदेश के लोग दूर दूर से यहाँ आते हैं। यहाँ आकर के शिवनाथ नदी के तट पे डुबकी लगाते हैं, पुण्य स्नान करते हैं और साथ ही एक संदेश देते हैं आपसी भाईचारा और सामाजिक समरसता का। ये इसकी खूबसूरती है, इस मेले की खूबसूरती है। आप देखिए, छोटे बच्चे से लेकर के बड़े बुजुर्ग सब अपने आप में मस्त हैं और सब एक ही रंग में रंगे हुए हैं कि वो है खुशी का रंग, आपसी भाईचारा का रंग। मैं इस अवसर पर एक बात कहना चाहूँगा, जो शिवनाथ क्षेत्रीय समिति जो है विकास समिति, उनके द्वारा भी लगातार इस संबंध में प्रयास किया जा रहा है कि और अच्छे से अच्छे कार्यक्रम को कितनी भव्यता प्रदान किए जाए। इस संबंध में शासन के द्वारा भी जो लक्ष्मण झूला, जिसकी बहुत प्रतीक्षित मांग है, जो इस तट से लेकर उस तट तक के जोड़ेगी, वो मांग जो है उस पर पूरी कर दी गई है सरकार की। मैं आशा करता हूँ कि शीघ्र ही वो काम शुरू हो जाएगा, तो आने वाले समय में इस मेला की जो भव्यता है और दिव्यता है वो देखते ही बनेगी। इस अवसर पर मैं समस्त राजनांदगांव वासियों को और जो यहाँ आए हुए हैं, मेला में पधारे हुए हैं, जितने भी जो दर्शक गण हैं और जो उपस्थित जन हैं, उन सब का मैं स्वागत करता हूँ समिति के तरफ से और बधाई देता हूँ इस अवसर पर। राकेश ठाकुर। जी बताइए, आप कार्तिक पूर्णिमा मेले में नहाने के लिए कब से आ रहे हैं? कार्तिक पूर्णिमा नहाने के लिए हम बचपन से ही आ रहे हैं। एक ऐसा पर्व है जो जितने भी पाप रहते हैं वो कार्तिक पूर्णिमा नहाने से सभी पाप धुल जाते हैं, जो कि हम बचपन से आ रहे हैं। बहुत ही अच्छा पर्व है ये, और इसमें बहुत अच्छा मेला भी होता है यहाँ, जो बहुत शानदार मेला होता है। बहुत ही भीड़ रहता है, अच्छे से मनाया जाता है मेला एवं कार्तिक पूर्णिमा। मेला घूमने वालों को क्या संदेश देना चाहिए? अच्छे से घूमे, सब चीज खरीदारी करे, अच्छे से रहे, मस्त एंजॉय करे मेला का। नाम बताइए। मेरा नाम रितु साहू है, मैं बसंतपुर की निवासी हूँ। ये बताएंगे आज सनातन धर्म की जय। विगत 9 वर्षों से शिवनाथ नदी के तट पर 9 वर्षों से शिवनाथ नदी के तट पर माँ गंगा की और शिव जी की भव्य आरती का आयोजन कार्तिक पूर्णिमा में प्रतिवर्ष किया जा रहा है। संस्कारधानी नगर वासियों की सहभागिता से यह क्रम निरंतर जारी है। सभी मिलजुल कर माँ गंगा की दिव्य आरती और भगवान शिव की दिव्य आरती में सहभागिता निभा रहे हैं। पवित्र पावन शिवनाथ नदी, जो कि हमारी जीवनदायिनी नदी है, इस पर कार्तिक मास में स्नान का आयोजन बहुत ही विराट भव्य रूप से होता है, जिसमें दिव्य गंगा आरती का आयोजन किया गया है। माँ गायत्री दिया मंडल, गायत्री परिवार, बागेश्वर मंदिर धर्मार्थ ट्रस्ट, बाल रत्न मंच सेवा समिति परिवार द्वारा विगत 9 वर्षों से निरंतर यह आयोजन किया जा रहा है। सौरभ खंडेलवाल, राजनांदगांव।